राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। अधिक मास में किए गए व्रत, उपवास, दान पुण्य का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसी श्रेणी में हम लोग प्रतिदिन पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 18वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम 19वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। अतः कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले एक बार अपने मन में श्री हरि नारायण भगवान का स्मरण कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कथा आरंभ करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पिछले अध्याय की कथा में यानी 18वें अध्याय की कथा में क्या जाना। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि जो सुदेव नामक ब्राह्मण था, अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर पृथ्वी पर गिर जाता है और अत्यंत विलाप करने लगता है। इसी तरह पड़े पड़े उसको 1 माह व्यतीत हो जाते हैं। ना वो कुछ खाता है, ना वो कुछ पीता है। निरंतर अश्रु प्रवाह उसकी आंखों से होता रहता है और वो भगवान को याद करता रहता है कि हे प्रभु, हे नारायण, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया था जो मुझसे आपने मेरा पुत्र छीन लिया, मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया है। ऐसा कहते कहते 1 मास व्यतीत हो जाते हैं। दोस्तों, ये मास अधिक मास में होता है। अनजाने में ही वो अधिक मास का व्रत कर लेता है, जिसके फलस्वरूप जो होते श्री नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको पुत्र को जीवन दान दे देते हैं। लेकिन सुदेव को यह समझ में नहीं आता है कि किस वजह से मुझे ये सुख प्राप्त हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सुदेव ने 4000 वर्ष तक कठिन तप किया, तब प्रभु प्रकट होकर के उससे ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तो 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, तो फिर किस वजह से मुझे आज ये सुख प्राप्त हुआ। इसी शंका को मिटाने के लिए वो प्रभु के सामने यही क्वेश्चन रखता है कि प्रभु, किस कारण मुझे ये सुख प्राप्त हुआ, अतः आप बताइए। तो आइए दोस्तों, आगे की कथा में हम यही श्रवण करेंगे कि भगवान श्री नारायण सुदेव के इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। तो कथा का प्रारंभ इस प्रकार से है कि नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ, क्या यह तुम नहीं जानते हो? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के श्रवण को जब ब्रह्मा जी तौलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले, परंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत बहुत भारी निकला। इसीलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य की जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान और धनवान होकर मुझको प्राप्त करेगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर श्री कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत्यु प्राय होकर फिर जीवित हो गए। सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होकर के व्यतीत करने लगे। कहने लगे, ये अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास मैंने तो न कभी देखा और न कभी सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का श्रवण करने लगे। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि वहीं तुम राजा दृढ़ धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के श्रवण से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए।
हे राजन, जो तुमने मुझसे यह प्रश्न किया था तो मैंने तुमको वह सब बतला दिया है। पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा ही पुत्र था वही वह तोता है। हरि ने उसको जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात किया। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर बैकुंठ को चला गया। वहीं सुखदेव वन के सरोवर में वट के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता के ऊपर उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। भक्तजनों, आज की कथा का यहीं पर समापन होता है। कल की कथा में हम कल मिलेंगे, लेकिन आज की कथा से जो उत्पन्न पुण्य है वो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन्य, दान और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो, ऐसा हम श्री नारायण भगवान के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं और प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पे बनी रहे, जिससे हमारे सभी मनोरथ सिद्ध हो, हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, हमें संसार में यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति हो। हे प्रभु, आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए। तब तक के लिए दोस्तों, राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।